हाँ तो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं हमारे कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं। ये तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं तो ध्यान रखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 4 प्रमुख शब्दों को रखा गया है। कौन कौन से शब्द हैं 4 प्रमुख शब्द दोस्तों? तो देखते हैं हम लोग 4 प्रमुख शब्दों में ये देखेंगे। सबसे पहले तत्सम है। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे। जैसा मतलब कहने का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का यदि हम हिंदी में उपयोग करते हैं, है ना, बिना बदले, तो वो तत्सम होते हैं। तद्भव संस्कृत से ही होते हैं लेकिन संस्कृत से परिवर्तन हो जाते हैं, हिंदी में आते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे होते हैं देशज। देशज का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी जो गांव की भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषा हमारी ग्रामीण भाषाएं हैं, उसके जो शब्द होते हैं देशज शब्द होते हैं। और विदेशी जो अन्य भाषाओं से, जैसे हिंदी जो अंग्रेजी से आ सकते हैं, उर्दू से, अरबी से, फारसी से, जो विदेशी भाषाओं के शब्द आए हैं वो सारे के सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे इनमें से। सबसे पहले तत्सम। तत्सम में ध्यान से इसकी परिभाषा को देखेंगे दोस्तों। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना, ये परिभाषा है। संस्कृत भाषा के, ये देखते हैं वो छोटा कर देता हूं मैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना, जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द, सूर्य संस्कृत का शब्द, कार्य संस्कृत का शब्द है ना। देखते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर संस्कृत के शब्दों को। ठीक है। अब जैसे अग्नि नहीं, ये सूर्य है, कार्य है, वायु है, चरण है। अब जैसे अग्नि से आग बन गया मान लो तो तद्भव हो जाएगा। हम तद्भव की परिभाषा, है ना, सूर्य से सूरज बन गया तो यह तद्भव हो जाएगा। मतलब संस्कृत से यदि हिंदी में बना लेंगे तो तद्भव हो जाएगा, और संस्कृत के संस्कृत में रखेंगे तो तत्सम हो जाएगा, है ना। तो एक बार वो समझेंगे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत भाषा के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, सूर्य, है ना, वायु, चणक आदि शब्द है। ये विद्या, पुत्र, है ना। तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे। वे शब्द जो संस्कृत के ही होते हैं लेकिन संस्कृत से परिवर्तन होकर के हिंदी में आ गए। हिंदी में कैसे आए दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे यहाँ देखेंगे, अग्नि से आग हो गया, हिंदी में आया। सूर्य से सूरज हो गया, हिंदी में आया। इसके अलावा जैसे ग्रह से घर हो गया, ये गृह शब्द जो हिंदी संस्कृत का शब्द है, घर बन गया। कार्य संस्कृत का शब्द है, काम बन गया। पुत्र से बेटा बन गया। एक और कुछ शब्द और समझा देता हूं मैं आपको, थोड़े से आपको और से समझ में आ जाएंगे। जैसे दोस्तों, जैसे मान लो ये तत्सम में दंत लिखेंगे तो दंत का तद्भव क्या बन जाएगा? दांत, है ना। इसके बाद कर्ण, कर्ण का क्या बन जाएगा दोस्तों? तद्भव कान, है ना। यहाँ पर जैसे नेत्र, नेत्र जो तत्सम है, नेत्र का बन जाएगा आंख। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आसान से आसान शब्दों में समझा जाए तो संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम होते हैं और संस्कृत से बदल करके हिंदी में आते हैं तो तद्भव हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी परिभाषा दी, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। तो संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम होते हैं, और वे शब्द जो संस्कृत से विकसित होते हैं लेकिन हिंदी में रूप बदल करके आ जाते हैं। रूप कैसे? जैसे बदला, पुत्र से बेटा बन गया, कार्य से काम बन गया, ग्रह से घर बन गया, है। इसके बाद अग्नि से आग बन गया, सूर्य से सूरज बन गया, इस तरह से। ठीक है। तो तत्सम और तद्भव मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों देशज। देशज शब्द, अब मैं आपको पहले बता दूं अपने गांव की भाषा में देशज शब्द क्या होता है? जो अपने गांव के शब्द होते हैं, स्थानीय क्षेत्रीय शब्द। जैसे गांव में बोलते हैं ना छोरा छोरी, मोरा मोरी, टाबर टीबर, है ना। ऐसे गांव के जो शब्द होते हैं वो सब क्षेत्रीय शब्द होते हैं। ठीक है। अब देखो स्थानीय बोलियों या भारत की देसी भाषाओं से आए गए शब्द जो आम बोलचाल में विकसित हुए हैं। स्थानीय बोलियों या भारत की देसी भाषाओं से आए शब्द जो आम बोलचाल में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए लोटा, है ना। उदाहरण हमने देखा ना यहाँ पर, जैसे ये लोटा, है ना, इसका कलर देख लेते हैं हम लोग, है ना, इसको, ये लोटा जैसे। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आगे देखेंगे हम दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये गांव के शब्द है, खिड़की, झाड़ू, आपने देखा होगा बुआरा भी कहते हैं अपन। तो गांव के जो शब्द होते हैं, है ना, जैसे पंखी को बिजली बोलते हैं,
तो ग्रामीण भाषा के जो शब्द होते हैं वो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। देशज शब्द होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत आसान है, परीक्षा में यदि आपके आता है तो भाई आप देशज शब्द लिखो तो आप लिखो गांव में आम बोलचाल में शब्द बोले जाते हैं, है ना, स्थानीय बोलियों भारत के विदेशी भाषाओं में आए शब्द जो कि आम बोलचाल में विकसित हुए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? देशज कहलाएंगे। देशज है ना अपने गांव के शब्द, है ना। तत्सम क्या है? तत्सम क्या है? एक और संस्कृत के शब्द। तद्भव क्या है? संस्कृत से विकसित होकर के आए गए शब्द। और देशज क्या है? स्थानीय बोलियों के शब्द। आ रहा समझ में? इसके बाद है विदेशी। अब विदेशी नाम से समझ में आ रहा है, विदेशी को हम लोग नाम से समझेंगे, जैसे नाम से समझेंगे। जैसे इसमें क्या लिखा? विदेशी भाषा। विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से हिंदी में आए शब्द। उदाहरण जैसे डॉक्टर है, ट्रेन है ना, ये लगा गेट लगा। इसके बाद ट्रेन है, स्कूल है, इसके अलावा ये अलमारी, बाल्टी, जैसे मतलब अंग्रेजी के शब्द जैसे स्कूल, स्टूडेंट, टेबल, फैन, ये सब विदेशी शब्द है। अस्पताल है ना, आपने सुना होगा सफा खाना, इलाज, मरीज, ये सब शब्द कौन से शब्द है? ये विदेशी शब्द हैं, है ना। तो इन्हें हम लोग विदेशी भाषाओं के जो शब्द है इसलिए इन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इन चारों को। समझ में मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी के साथ में आपको निपात और समझा देता हूं, तो वीडियो को रोक लेते हैं अपन, थोड़ा रोक लो। हाँ तो दोस्तों अब हम समझेंगे निपात शब्द। निपात क्या होते हैं? निपात क्या होते हैं? सबसे पहले तो अवसर में कभी प्रश्न पूछा जाए कि निपात किसे कहते हैं? अव्यय जो बदलते नहीं, अव्यय जो जैसे के जैसे होते हैं। आप निपात किसे कहते हैं? बहुत सीधी परिभाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में निपात भी है। ठीक है, तो निपात की 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, निपात किसे कहते हैं? वे अव्यय, ध्यान से सुनेंगे, जो वाक्य में किसी शब्द के बाद या बीच में भी लग सकते हैं, लगकर उसके अर्थ पर विशेष, जैसे ध्यान से सुनेंगे, वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में, वाक्य के अंदर किसी शब्द के बाद लगेंगे, वाक्य के मध्य में लग सकते हैं लेकिन शब्द के बाद लग करके उसके अर्थ पर विशेष बल या जोर देते हैं, बस इतना लिख दो तुम, जोर देते हैं, उन्हें ही अव्यय शब्द या उन्हें हम लोग निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे निपात कौन कौन से होते हैं? प्रमुख निपात देखो यहाँ पर, ये ही, जैसे मुझको ही वो काम करना है, तुमको भी ये काम करना है, तक, आज तक तुमने कुछ नहीं किया, तो ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। तो सिर्फ, केवल, मात्र, है ना, इनको हमने देखा अभी, जैसे है ना ये शब्द दिख रहे हैं, हमें आराम से देखेंगे इनको एक एक करके। जैसे ये है ना, निपात में ही, भी, तक, तो, सिर्फ, केवल, मात्र, है ना। अब इनको और वाक्य के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा सा वाक्य के माध्यम से समझ लेते हैं अपन लोग। ये देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा वाक्य के रूप में देखेंगे तो अपन लोग, है ना, निपात शब्द क्या है इसके उदाहरण समझेंगे। थोड़ा सा देखते हैं ये, है ना। अब देखिए निपात कैसे होते हैं, जैसे ये है ना, निपात वे अव्यय होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद पर अतिरिक्त बल या जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा ही, भी, तक, तो, मात्र, केवल, जी, हाँ, न, मत, काश। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों देखते हैं। जैसे तुम, जैसे प्रयोग कैसे करा, ध्यान से सुनना होगा आप लोग। तुम, है ना, तुम ही आ जाओ, ये ही निपात हो गया। बच्चा तक जानता है, तुम्हारी हरकतों को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा तक जानता है। हमें आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली, हमें आज तक पाठ याद नहीं हुए, मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। तो ऐसे शब्द निपात होते हैं। और देखते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पर, ये निपात, जैसे ये देखो वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे निपात को। ये जैसे ये देखो, है ना, क्लीन कर देते हैं। जैसे तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, निपात है, क्योंकि यहाँ जोर दिया, बल देने के लिए निपात का प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरी ही किताब है, बल दे रहे हैं। भी, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी, तुम भी हंस रहे हो। इसके अलावा आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा। तक, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, छोटे बच्चे भी गांधी जी को जानते हैं, है ना। तो ये इसके बाद देखो,
तुमने तो हद कर दी। ये तो जो ये भी हमारा निपात है ना, ये छोटा सा, इसको भी कहेंगे हम लोग, निपात में लेंगे इसको भी। तुमने तो हद कर दी। आप जी कहां जा रहे हैं, ये यहाँ पर मेरा भाई वहां नहीं जा सकता। इस तरह से किसी शब्द पर एक बार और उसकी परिभाषा अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये निपात के उदाहरण है, आप तो ये ध्यान रखो, बस ये अच्छे से परिभाषा ध्यान रखो। वे अवयव शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद पर अतिरिक्त बल जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसे वाक्य का भाव स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। तो आप इतनी भी परिभाषा याद कर लेंगे, केवल कितनी। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद पर अतिरिक्त बल या जोर डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। निपात कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ही, तक, तो, मात्र, केवल, जी, हाँ, न, मत, काश आदि। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और यदि चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी विषय संबंधित ऐसी नई वीडियो मिलती रहेगी। किसी भी परीक्षार्थी को या बच्चे को, बालक को हिंदी विषय में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा का समय चल रहा है, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें। और जब भी आपको हिंदी विषय में मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़े तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पर फोन लगा सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।